हेलो डियर स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आइए आज हम लोग कुछ क्लास 11th के सीबीएसई +1 के कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को, ठीक है ना, विदाउट उसको मेमोराइज किए हुए बार बार हम लोग को याद करना पड़ता है ना। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को ट्रिक से कैसे हैंडल करते हैं। ऑलमोस्ट 48 फॉर्मूला ऐसे हैं ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग के। ट्रिगो में +1 में तो कम से कम 100 से ज़्यादा फॉर्मूले हैं, लेकिन उसमें से शुरू के 48 फॉर्मूले को विदिन 5 मिनट्स के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। और मतलब उसमें 100% ये कन्फर्म रहेंगे हम लोग कि टोटल का टोटल सही रहेगा विथ साइन स्कीम, और उसका जो टी रेशियो चेंज होने वाला रहेगा उसके साथ। जैसे अगर हमको कोई साइन 180 डिग्री प्लस थीटा के बारे में पूछे कि कैसे इसको हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे, इसका क्या वैल्यू होगा। साइन के अलावा tan 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, टोटल 48 फॉर्मूले हैं। इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, आइए इसको हम लोग ट्रिक के हेल्प से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रेंट का फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें यहाँ पे एंगल दिखाना है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, और यहाँ तक 360 डिग्री। क्योंकि एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में कब होगा, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर से होता है ऐसे। अगर एंगल ऐसे मेजर हुआ है एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में, तो यह हमेशा पॉजिटिव फॉर्म क्रिएट करता है। और अगर वह क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से मेजर हुआ है तो यह निगेटिव फॉर्म क्रिएट करता है। इसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज होगा वो निगेटिव में एंगल का वैल्यू देगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में आंसर देगा। अब देखिए इसमें होगा क्या, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल लाइज करेगा उसको हम बोल सकते हैं कि वह एंगल आइदर 360 से ज़्यादा होगा और क्या होगा 90 से कम होगा, ठीक है। तो या तो 360 से ज़्यादा होगा या 90 से कम होगा। इस केस में आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, यह 90 से ज़्यादा होता है और 180 से लेस होता है। लेस देन 180 बट मोर देन 90 डिग्री। इसमें आएंगे तो 180 से ज़्यादा होगा, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री। फोर्थ के केस में होगा मोर देन 270 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अब यहाँ से क्या होगा, देखो एक इसमें हम लोग ट्रिक लिखेंगे, ऑल साइन tan और cos। अब इसको यहाँ से थोड़ा देर के लिए मिटा दे रहे हैं ताकि और ज़्यादा बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाए। ऑल साइन tan cos, ऑल का मतलब इसमें सारा टी रेशियो पॉजिटिव होगा। इसमें साइन के अलावा इसका अपोजिट कॉसेक होता है, यह दोनों पॉजिटिव होगा। इसमें tan के अलावा cot, यह दोनों पॉजिटिव होगा। और इसमें cos के अलावा sec, ये दोनों पॉजिटिव होगा। इसको छोड़कर इसमें कुछ भी आपको दिख रहा है जो बिल्कुल इससे अनमैच करे वह निगेटिव रखा जाता है, उसको निगेटिव कंसीडर किया जाता है। अब देखिए यह तो हो गया आपका। उसके अलावा जो है कुछ और चीज़ देखना है, जैसे कि साइन जो है वो किसमें चेंज होगा, cos में। cos किसमें होगा, साइन में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री फॉर्म है, क्योंकि आप लोग 10th में जानते होंगे। tan जो है वो cot में और cot tan में, sec cosec में और cosec sec में। ये सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें ट्रिक देखो क्या है। इसका ट्रिक जो है कुछ इस तरह से है कि हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे जो भी यहाँ पे एंगल हम लोग को मिले, और यहाँ पे हम n लिख रहे हैं। n का मतलब इंटीजर, और अगर यह इंटीजर इवन है तब क्या होगा, और यह इंटीजर ऑड है तो क्या होगा। ऑड आएगा तो याद रखिएगा यहाँ पे टी रेशियो विल बी चेंज, यानी कि जो टी रेशियो होगा वो चेंज होता है, और इस केस में नो चेंज, इस केस में नो चेंज, यही ट्रिक है। अब देखिए, अब मान लो कि अगर कोई फॉर्मूला है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे इसमें कि 90 से यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे
270 में। तो 90 से 270 में डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ पे आपको हम यहाँ पे प्लस थीटा करके लिख रहे हैं, चाहे माइनस थीटा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस थीटा ही मान लो, ठीक है। अब देखिए, अब जब यहाँ पे हम 3 लिख रहे हैं, ये 3 ऑड है कि इवन है, तो यहाँ पे ऑड दिख रहा है। ऑड के केस में चेंज या नो चेंज, चेंज दिख रहा है, तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, आपका कॉस में। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। फिर यहाँ थीटा है तो हम लोग को यहाँ पे थीटा लिख देना है, जो यहाँ पे एंगल दिखेगा वही एंगल लिखते हैं। यह काम हो गया चेंज होने के लिए, ठीक है, चेंज और नो चेंज के लिए यह ट्रिक। अब हम लोग इस ट्रिक पे आएंगे, यह भी एक तरह का ट्रिक है, यह भी ट्रिक है जो कि क्वाड्रेंट फॉर्म को शो करता है। देखना होगा कि 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। तो 270 माइनस थीटा दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है कि यह साइन टैली करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल अनमैच हो रहा है, देख लो यहाँ पे टैन और कॉट है और इसमें साइन है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। अगर मैच कर जाता तो हम लोग माइनस का साइन नहीं प्लस का साइन देते। ये फॉर्मूला आपका हो गया माइनस कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला देखते हैं, और फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं। जैसे यह फॉर्मूला है cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए cos 360 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 4 माइनस थीटा है तो थीटा। अब यहाँ का 4 इवन या ऑड, तो दिख रहा है कि यह एक इवन है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इवन के केस में चेंज या नो चेंज, नो चेंज। कॉस में रहेगा, थीटा है तो थीटा। 360 माइनस थीटा यह किस क्वाड्रेंट में होगा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले से कॉस और सेक है, और यहाँ पे कॉस का वैल्यू पूछा जा रहा है। यह कॉस इससे टैली किया, इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव में, यानी जो फाइनल आंसर होगा वो हम लोग का होगा कॉस थीटा। तो कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। इस तरह से यह कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसमें कुछ और भी देख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला देख रहे हैं, tan 180 प्लस थीटा क्या होगा। tan 180 प्लस थीटा क्या होगा। 180 को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो यह tan 90 इंटू 2 प्लस थीटा हो जाता है। 90 इंटू 2 का मतलब 90 इंटू 2 का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो आ रहा है 2 वो इवन मिल रहा है, जो हम लोग का इवन आ गया। तो tan में लिखेंगे नो चेंज, tan थीटा। अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें ऑलरेडी tan और cot है। यह बिल्कुल इसे मैच कर गया, इसका आंसर पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग एकदम जो है अगले 5 मिनट में, ठीक है, या उससे कम में ही हम लोग टोटल 48 फार्मूला को कैसे लिखेंगे उसी के लिए सारा ट्रिक बताया है। तो आइए इस फार्मूला को लिखते हैं। ठीक है, टोटल 48 फॉर्मूला हम लोग को लिखना है। और जो ट्रिक है वो यहाँ पे एक बार फिर से लिख रहे हैं, 90 इंटू n, n अगर ऑड हो तो चेंज, और अगर इवन हो तो नो चेंज। अब कौन किस में कन्वर्ट होता है, 10th में पढ़े हुए हम लोग, साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। ठीक, यहाँ से हम लोग 48 फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, देखिए साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या होगा, पहले तो होगा 90 माइनस थीटा,
फिर होगा आपका 90 प्लस थीटा, फिर 180 माइनस थीटा, फिर 180 प्लस थीटा, फिर 270 माइनस थीटा, फिर 270 प्लस थीटा, और फिर उसके आगे दो और फॉर्मूला है 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ठीक है, और इसको आप लोग काउंट करके देख लो तो टोटल 48 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को 1 का 6 लिखना है और टोटल इसमें 8 टाइम्स हम लोग को फॉर्मूला लिखना है, तो टोटल फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा 48। इसी फॉर्मूला को 5 मिनट्स में हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग यह देख रहा है इस फॉर्मूला में कि किस केस में टी रेशियो चेंज होने वाला है और किस केस में चेंज नहीं होने वाला है। तो लगभग 4 टाइम्स चेंज होगा और 4 टाइम्स अनचेंज रहेगा। जैसे यहाँ पे 90 × 1 हो सकता है ना, 90 का मल्टीपल ऑड आ रहा है, यहाँ भी ऑड आ रहा है, यहाँ भी ऑड और यहाँ भी ऑड, तो इस चारों केस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 90 × 2 इवन आ रहा है, यहाँ पे इवन आ रहा है, लिख दे रहा है या इवन इवन, यहाँ भी इवन, लास्ट में भी इवन, यहाँ ऑड 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 और यहाँ पे ऑड के केस में होता है चेंज। तो साइन लिखे हुए हैं, तो साइन के लिए 90 माइनस थीटा पर क्या रिजल्ट आने वाला है देखते चलिए। तो फर्स्ट केस में हो जाएगा चेंज, कॉस थीटा, कॉस है तो साइन थीटा, टैन है तो कॉट थीटा, कॉट है तो टैन थीटा, सेक है तो कॉसेक थीटा, कॉसेक है तो सेक थीटा। फिर दूसरे वाले में सेम फॉर्मूला, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। फिर यहाँ भी सेम फॉर्मूला, कॉस थीटा, इसमें भी सेम फॉर्मूला, कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा, ठीक। फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, सेक, जिसमें चेंज होने वाला था चेंज कर दिए। अब बाकी चारों जगह क्या होगा, अनचेंज। साइन है तो साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉट, टैन है तो टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा, कॉट है तो कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, सेक है तो सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, फाइनली कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा। यह सारा लिख दिए। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग को साइन कन्वेंशन देखना है, देखते चलिए। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, ये सारा पॉजिटिव हो गया। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यानी इसके बीच का चारों निगेटिव होता है। तो सबको निगेटिव में साइन लगा दिए। अब चलिए सॉरी, यहाँ पे सेकंड वाले में लगाना था ना, यहाँ पे सब जगह हम निगेटिव का साइन दे दिए। अब आ जाइए 180 माइनस थीटा के केस में देखेंगे। तो 180 माइनस थीटा बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। तो जो काम हम लोग यहाँ पे किए हैं ना, वही काम यहाँ भी करना है, चारों जगह माइनस दे दीजिए, क्योंकि उसमें भी साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होता है। 180 प्लस थीटा में आइएगा तो इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट को छोड़कर सब निगेटिव, यानी कि टैन और कॉट को छोड़कर सब निगेटिव, यह निगेटिव, यह निगेटिव, यह निगेटिव, यह निगेटिव। 270 माइनस थीटा भी थर्ड में होता है, इसमें भी सब निगेटिव, सिर्फ और सिर्फ टैन कॉट को छोड़कर। चलिए 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ में आ जाए। फोर्थ में आएंगे तो क्या होगा, फोर्थ केस में देखिए, फोर्थ केस में कॉस और सेक होता है, कॉस और सेक, तो हो जाएगा आपका कॉस, कॉस का यहाँ पे हो जाएगा और सेक का यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला यह निगेटिव छोड़कर, यह निगेटिव, यह निगेटिव और सेक यह वाला छोड़कर, ठीक है। यह दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी सब आप लोग देख लीजिए, मतलब सब निगेटिव, यह भी निगेटिव, यह भी निगेटिव, यह भी निगेटिव, तो यह दोनों हो जाएगा पॉजिटिव। इसके साथ भी वही केस होगा, ठीक है ना, माइनस माइनस माइनस
और माइनस। लास्ट वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसमें सारा पॉजिटिव। बार बार हम टाइम देख रहे थे क्योंकि अब 5 मिनट लगभग हो गया है और हम लोग टोटल फॉर्मूला लिख चुके हैं, ठीक है ना। टोटल फॉर्मूला हम लोग का हो गया 48। तो इस तरह से इस ट्रिक के हेल्प से हम लोग ये फॉर्मूला सीख सकते हैं विद इन 5 मिनट्स।